एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस के अंदर रिएक्ट हुक फॉर्म की लाइब्रेरी का क्या काम है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली वीडियो को पहले लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने मैनुअल वैलिडेशन जो है वो सीखी थी। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअल तरीका यूज करें। मैनुअल का मतलब है कि हम खुद से सारा कोड करके काम करें, जो कि हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, और एक तरीका ये है कि आप लाइब्रेरी को यूज करके काम कर लें। उससे क्या होता है कि हमारा कोड थोड़ा कम हो जाता है, टाइम भी हमारा बचता है। ठीक है, अब रिएक्ट में दो फेमस लाइब्रेरीज हैं वैलिडेशन के लिए। सबसे पहली हमारी है फॉर्मिक लाइब्रेरी और दूसरी है हमारी रिएक्ट हुक फॉर्म लाइब्रेरी। ठीक है, दोनों ही वैलिडेशन लगाने के लिए यूज होती है रिएक्ट जेएस में। लेकिन जो फॉर्मिक है सिंपल तो है लेकिन थोड़ा स्लो काम करती है अगर हमारे पास लार्ज फॉर्म्स हो। ठीक है, तो बेहतर ये है कि हम जो है वो रिएक्ट हुक फॉर्म को ही यूज करें। ठीक है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होती है ये वाली लाइब्रेरी। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। रिएक्ट जेएस का सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आने के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना लिया। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और हम बिल्कुल स्टार्ट से काम करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास पेज पे कुछ भी नहीं आ रहा, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। सबसे पहले हमें रिएक्ट हुक फॉर्म को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइब्रेरी है तो उसको इंस्टॉल सबसे पहले आपको करना पड़ता है। कमांड क्या है उसकी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, टर्मिनल पे आप यहाँ पे आके लिखेंगे npm इंस्टॉल, ठीक है, रिएक्ट हाइफन हुक हाइफन फॉर्म। ठीक है, और आप एंटर कर देंगे तो ये इसको इंस्टॉल कर देगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी लाइब्रेरी और जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक हम बेसिक सा बिल्कुल फॉर्म का डिजाइन बनाएंगे, जाहिर है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आने के बाद कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर एक न्यू कंपोनेंट बना लेती हूँ किसी भी नाम का, जैसे कि वैलिडेशन। ठीक है, RHF रिएक्ट हुक फॉर्म डॉट JSX। ठीक है, ये मैंने अपने कंपोनेंट का नाम दे दिया है, RFCE करके आप इस कोड को कॉल कर लें। और ये हमारे पास एक बेसिक सा बन चुका है। ये वैलिडेशन RHF जो कंपोनेंट है ये मैं app.js में जाके यहाँ पे कॉल करूंगी ताकि आप वहां पे ये रन हो। वैलिडेशन RHF कंट्रोल एस। ठीक है, मेरे पास मेरा जो कंपोनेंट है वो रन हो चुका है। अब इधर आके हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक सा एक पहले फॉर्म का डिजाइन हम कर लेते हैं, जो कि हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगेन एक बिल्कुल बेसिक सा हम फॉर्म इसमें बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मेन डिव है इसको मैं यहाँ पे आने के बाद स्टाइल दूंगी। ठीक है, और स्टाइल में सबसे पहले आप यहाँ पर डिस्प्ले की इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज को असाइन करेंगे। मेरे कीबोर्ड पे बहुत मसला है। ओके, इस साउंड से ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको दे दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद हम इसको और क्या प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स की दे देते हैं सेंटर। ठीक है, और उसके अलावा थोड़ी इसको हाइट भी असाइन कर दी जाए 100 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इस डिप के अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगी, एक फॉर्म बनाऊंगी। ठीक है, और फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद फॉर्म को भी थोड़ी सी स्टाइल कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, ये नहीं आता, सॉरी, सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, बॉर्डर दे दी इसको 1px सॉलिड ग्रे कलर। ठीक है, उसके अलावा और हमें कुछ देना है तो हाँ, पैडिंग भी दे देते हैं। तो 30px। ठीक है, देखें जाके, ये एक बेसिक सा अभी फिलहाल बॉक्स आ रहा है और इसके अंदर हम इनपुट्स अपने बनाएंगे तो सेट हो जाएगा। ठीक है, इनपुट के टैग को मैंने ओपन करके क्लोज भी किया है। ठीक है, और इस इनपुट के टैग के अंदर मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले टाइप दे दी टेक्स्ट की, प्लेस होल्डर दे दिया, एंटर नेम। ठीक है, स्टाइल करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो
कर लेते हैं, चलो। स्टाइल विड्थ, ठीक है, विड्थ मैंने इसको असाइन कर दिया अपनी मर्जी से 100%। मार्जिन, मार्जिन हम इसको दे देते हैं 10 px फ्रॉम x एक्सिस, 0 px फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। बाकी इसको यहाँ पे आने के बाद मैंने पैडिंग असाइन कर दी 8 px। ओके, पहला इनपुट हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, डन लग रहा है। अब इसी इनपुट को मैं यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल, अच्छा इसको एक नेम भी असाइन कर दूं, सॉरी जो कि हम भूल गए, नेम मैंने इसको नेम ही दे दिया, ठीक है। ओके, कंट्रोल सी वी वी, ठीक है। ईमेल, उसके अलावा पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, एंटर ईमेल और टाइप इसकी कर दें पासवर्ड, ताकि बुलेट फॉर्म में, ठीक है। वापस बहुत ज्यादा इसकी विड्थ नहीं कर दी हमने, इनबॉक्स ये 100%, तो ऐसा लग रहा है हमारा फॉर्म। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, फॉर्म को हमने दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बॉर्डर पैडिंग 30 px, डन है। क्या इशू आ रहा है? विड्थ, ओके, विड्थ की प्रॉपर्टी वैल्यू 300 px, ओके, ठीक है। ये तो चलो हमने दे दिया, बाकी यहाँ पे आने के बाद एक एच टूल्स में लगा देते हैं रिएक्ट हुक फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। तो अच्छा ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद हम क्या बनाएंगे, इसमें एक अदद बटन सबमिट, ठीक है। बटन हमने, बटन को दे दिया सबमिट। अब जरा सबको जब बैठ के स्टाइल किया तो थोड़ा सा इसको भी कर दे, इसको हम क्यों अजीब सा रखें, तो पैडिंग 10 px 20 px, सही है। बाकी कॉमा, मार्जिन, टॉप 10 px कंट्रोलर्स, डन हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने बिल्कुल बेसिक सा डिजाइन कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद बटन जो है, ठीक है, बटन के जाहिर है हमारे पास क्लिक पे काम होगा बटन की। अच्छा बटन की यहाँ पे हमने टाइप नहीं दी, सबमिट। बटन की जब टाइप सबमिट होगी तो क्या चलेगा, फॉर्म का ऑन सबमिट का इवेंट चलेगा, ठीक है। और फॉर्म के अंदर आप ऑन सबमिट के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी इसको एक जो है वो नाम असाइन कर दे, हैंडल सबमिट, ऐसे करके मैं इसको नेम दे देती हूँ, ठीक है। हैंडल सबमिट करके मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको एक अदद नाम दे दिया है, सही। उसके अलावा इसमें हमें कुछ चीजें बाद में जो है वो एड ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम जाएंगे ऊपर, ठीक है। और ऊपर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमने जो रिएक्ट फॉर्म की लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था उसको हम यहाँ पे आने के बाद इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे यूज फॉर्म, देखिए इसने खुद ले लिया, ठीक है, रिएक्ट फॉर्म इसने कॉल कर लिया है, ओके डन। अच्छा अब इसके अंदर आप नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम एक यूज फॉर्म की जो है वो हुक है बेसिकली, जैसे हमारे पास यूज स्टेट का हुक था, ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट के हुक हो गया। उसके अलावा और कौन सा, यूज रैप का भी हमारे पास हुक होते हैं, काफी सारे हुक्स होते हैं, ठीक है। तो एक और हमारे पास जो हुक है वो है यूज फॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ मुझे देता है यूज फॉर्म, यूज फॉर्म का कोड हमें मिलेगा बना बनाया, नहीं मिल रहा, ओके लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। कॉन्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने रजिस्टर के नाम का बनाया है, कॉमा, हैंडल सबमिट, ठीक है।
हैंडल सबमिट जो है मतलब वो जो बटन ऑन सबमिट फॉर्म में हमने यहाँ पे नाम दिया था वो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है, कॉमा। ठीक है, इसमें कोड बहुत थोड़ा होगा, फॉर्म स्टेट नहीं दे रहा, वे लिख देते हैं फॉर्म स्टेट। और यहाँ पे आने के बाद मैंने फॉर्म स्टेट के अंदर एरर्स के नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल इसको असाइन कर दिया है। और ये क्या है, ये कौन सा हुक को हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा यूज फॉर्म के हुक को हम बेसिकली बना रहे हैं। ये हमने बना दिया यूज फॉर्म को। ठीक है, हैंडल सबमिट ये ले लिया। अब हैंडल सबमिट के अंदर यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट के अंदर एक नाम दे दें, ऑन सबमिट या जो भी आपको नाम दो हो, इसको आप कॉपी करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा कोड है, ऑन सबमिट आप यहाँ पे कॉल करेंगे, अपने फंक्शन को आप स्टार्ट करेंगे, राउंड ब्रैकेट में आप लिखेंगे यहाँ पे डेटा एज अ पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कर्ली ब्रैकेट। मैंने कहा कि अगर हमारा डेटा आता है मतलब हमारा कोई भी एरर नहीं आ रहा तो आप क्या करना, अलर्ट में हमें दिखा देना फॉर्म सबमिटेड। ओके ओके हो गया। उसके अलावा अगर आपको अलर्ट में कुछ डेटा दिखाना है तो आप उसको यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर सकते हैं और उसको आप json डॉट stringify में कन्वर्ट करवा सकते हैं। किसको, इस डेटा को, इसमें हमारा फॉर्म का डेटा आएगा सारा जो भी हम लिखेंगे टाइप करेंगे। ठीक है, ये तो आ गया। अब आप बोलेंगे तो फिर एरर कहाँ है, एरर हमारे सारे इस रजिस्टर के अंदर बन जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कौन से फॉर्म का, फॉर्म में जो हमने यहाँ पे नाम दिया था बेसिकली, इसको अब जब यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमारी जो वैलिडेशंस लगेगी वो इस फॉर्म पे लगेगी। लेट सपोज हम आपके पेज में 2-3 फॉर्म्स हैं, तो आपने जहाँ पे ऑन सबमिट में ये नाम दिया और यहाँ पे आप कॉल कर लेंगे तो ये वैलिडेशन से इसी फॉर्म के लिए लगेगी। ठीक है, अब क्या हमें वैलिडेशन दिखेगी, इसको मैंने रिफ्रेश किया, क्लिक किया, कुछ भी नहीं दिख रहा, फॉर्म सबमिटेड कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब हमारे पास कोई मैसेज आ ही नहीं रहा पैराग्राफ के टैग के अंदर। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद सिंपल बिल्कुल बेसिक सा आपको जो यहाँ पे काम करना है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। आप इनपुट के टैग के अंदर ही यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमारा इनपुट इनपुट या तो इनपुट के टैग के नीचे चलो मैं पैराग्राफ का एक टैग लगाती हूँ और पैराग्राफ के टैग के अंदर वही लास्ट वीडियो वाला ही इसके अंदर काम होगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कैसे प्रिंट करवाया था। अच्छा, दूसरा इसका कलर भी आप पहले तो रेड करें, स्टाइल कलर रेड। ठीक है, और इसके अंदर आप यहाँ पे आने के बाद क्या करोगे, प्रिंट करवाना है तो कर्ली ब्रैकेट्स एरर्स, वो जो वेरिएबल है ऊपर, वेरिएबल एरर्स ही है ये वाला। ठीक है, जैसा लिखा है वैसे ही डॉट नेम, ये नेम आपने यहाँ से कॉल करवाना है। अब देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। अच्छा, हो तो रहा है लेकिन वैलिडेशन हमें नहीं दिख रही कि नेम इज रिक्वायर्ड, हमें कोई दिख ही नहीं रहा। तो फिर उसके लिए आप इनपुट के अंदर आएंगे, इनपुट जो है ना जहाँ पर टैग क्लोज हो रहा है या बीच में भी कर सकते हैं काम। ठीक है, इसके अंदर आप ये रजिस्टर और कॉल करेंगे, ये कॉपी करेंगे, ये जो वेरिएबल हमने बनाया था। यहाँ पे आने के बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स ऐसे लेंगे, इससे क्या होगा, हमारी जो इनपुट की जो पहले की वैल्यूज होगी वो भी ये याद रखेगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इस इनपुट का करंट नेम, इस इनपुट का करंट नेम क्या है, नेम ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको कॉमा लगाया और इसको बता दिया कि रिक्वायर्ड की फील्ड जब भी चले तो दिखना चाहिए नेम इज रिक्वायर्ड। अब देखो एरर थ्रो कर रहा है बटन के क्लिक पे, क्या बोल रहा है हमें, ब्रैकेट्स हमने सही लगाए, आ गया कर्ली राउंड एंड देन अगेन कर्ली, बिल्कुल सही है। Objects are not bilateral objects with keys type if you mean a render a collection of render a collection of hmm. Handle submit on submit। ये जो इशू हमारे पास कर रहा है बेसिकली, ये इसको प्रिंट करके नहीं दिखा पा रहा, कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे आने के बाद इसको क्वेश्चन मार्क दें, डॉट मैसेज, चेक करते हैं। ओके,
सही आ रहा है, ठीक है। तो इसी पैराग्राफ को मैंने कॉपी करके एक तो पेस्ट किया ईमेल फील्ड के लिए भी, उसके अलावा पासवर्ड फील्ड के लिए भी, ठीक है। और दूसरा एक और चीज हमारे पास कॉपी होगी, दूसरा पहले यहाँ पे नेम भी चेंज कर दें, यहाँ पे पासवर्ड वाली फील्ड का नेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे ईमेल वाली फील्ड का नेम आएगा, सही है। और इनपुट के अंदर यहाँ पे आने के बाद हमने जो रजिस्टर लगाया था इसको अपने कॉपी करना है और अपने बाकी इनपुट्स में भी लगा देना है। ईमेल इज रिक्वायर्ड दिखा कब, अगर ईमेल की फील्ड हम खाली छोड़े, ठीक है। वैसे ही सेम पासवर्ड की फील्ड अगर खाली हो तो मैसेज आना चाहिए पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, कंट्रोल एस, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने नेम असाइन कर दिया। ईमेल देखते हैं गलत असाइन करके, अच्छा अभी आप यहाँ पे देखो तो ईमेल हमने गलत असाइन की फिर भी इसने हमें आगे जाने दिया, बस एक एरर है क्योंकि मैंने ईमेल करेक्ट फॉर्मेट में नहीं लिखा, तो इसको एरर देना चाहिए। दूसरा के पासवर्ड अगर मैं फिल कर दूं लेकिन मैं 2 लिखूं तो भी ये मुझे जाने दे रहा है आगे, हमारा डेटा हमें शो तो कर रहा है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ईमेल भी हमारी सही फॉर्मेट में आए तो ही हमें आगे जाने दिया जाए। और पासवर्ड की जो लेंथ है वो 6 एटलीस्ट 6 कैरेक्टर होनी चाहिए, तभी आगे जाने दे, वरना लिखा हुआ आना चाहिए कि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नेम वाला काम चलो हमारा सही चल रहा है नेम की फील्ड का, लेकिन जो ईमेल वाला है इसके अंदर फिर आप कैसे करोगे, जो रिक्वायर्ड की जैसे हमने वैलिडेशन लगाई है वैसे ही आप कॉमा देके यहाँ पे क्या बोलते हैं, नोटपैड पे मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन ऑलरेडी कॉपी की हुई है, कंट्रोल सी करती हूँ मैं इसको, ठीक है। ये आपको नेट से कहीं से भी रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद आप क्या करोगे, जैसे हमने रिक्वायर्ड की लगाई है वैसे ही यहाँ पे आने के बाद सिंपल आप लिखोगे पैटर्न, ठीक है। ये मैं ईमेल सही @ के साथ लिखी गई है उसके लिए पैटर्न यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट, इसको ऐसे एंटर कर लो, ठीक है। पैटर्न के अंदर सबसे पहला वैल्यू के अंदर अपना वो रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ डालेंगे, ठीक है। दूसरा मैंने कहा अगर कोई और कुछ भी इसके अलावा लिखा जाता है, मतलब ईमेल सही नहीं लिखी जाती तो लिखा हुआ आ जाए एंटर अ वैलिड ईमेल, अगर कोई भी ईमेल @ वगैरह नहीं लिखता तो ये मैसेज आएगा। पासवर्ड की लेंथ वाला भी करना है, तो पासवर्ड की लेंथ वाले में क्या होगा, जैसे रिक्वायर्ड के लिए हमने लगाया था वैसे ही कॉमा देके यहाँ पे थोड़ा एंटर करें, तो इससे क्या आपको कोड थोड़ा समझ में आएगा। और यहाँ पे हम मिन लेंथ लगा देंगे, ठीक है। मिन लेंथ मैंने कहा 6 होनी चाहिए, पहले तो कर्ली ब्रैकेट देंगे देन वैल्यू में देंगे 6 होनी चाहिए। और मैंने कहा अगर कोई 6 नहीं देता, ठीक है, तो मैंने कहा मैसेज आ जाए पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, ओके। यहाँ पे आने के बाद मैंने ऐसे लिखा, ईमेल मैंने गलत फॉर्मेट में दिए, ठीक है, @gmail.com, पासवर्ड मैंने 2 लिख के छोड़ दिए, सही आ रहा है 3 4 5 6, ओके, ठीक हो गया। तो अगर अब आप देखो तो अब हमारा जो रिकॉर्ड आ रहा है वो सही आ रहा है, हमारी वैलिडेशन प्रॉपर लग गई है, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ ऐसे ही कवर किया था लेकिन हमने मैनुअल वैलिडेशन की थी, एक एक कोड हमने जो वो खुद से किया था सारा, तो क्या हमारा कोड थोड़ा लेंथी हो गया था, कोड ज्यादा हो गया था। लेकिन अगर आप ये लाइब्रेरी को यूज करते हुए काम कर लेते हो तो इससे क्या होगा, आपका कोड भी थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अगर आप देखो तो ये कोड हमारा कम हो गया, हमारा टाइम बच गया है, ठीक है। तो बेहतर ये कि आप लाइब्रेरी को यूज करके करो वैलिडेशन वाला पार्ट, तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बेस्ड काम करो तो अगर आप लाइब्रेरी लगाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। और कोड क्या है थोड़ा सा आपका मेंटेनेबल भी लग रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो पहले भाई लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।